भारतीय क्रिकेट में आज एक बड़े विवाद ने दम तोड़ दिया, लेकिन एक दूसरे बड़े विवाद ने तुरंत जन्म भी ले लिया। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए रवाना होने से पहले विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि वो वनडे सीरीज में चयन के लिए उपलब्ध हैं। उन्होंने बोर्ड से कभी रेस्ट नहीं मांगा था। उनके इस बयान से ही विवाद खत्म हो गया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा एक दूसरे की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते हैं। लेकिन विराट कोहली ने यह भी कहा कि उन्हें वनडे टीम की कप्तानी से हटाने का फैसला आखिरी मिनटों में बताया गया। I am available for selection for the ODIs in South Africa, and I was always keen to play. विराट कोहली के इस बयान ने उन अटकलों को खत्म कर दिया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में संबंध अच्छे नहीं और दोनों एक दूसरे की कप्तानी में खेलने से बच रहे हैं। ये अटकलें इसलिए लग रही थी क्योंकि ऐसी चर्चा थी कि विराट कोहली वनडे सीरीज के दौरान ब्रेक लेंगे। रोहित शर्मा चोट की वजह से पहले ही टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके थे। यूं तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें जोड़ा गया, विराट और रोहित में तकरार की तस्वीर उभरने लगी, जिसे फिलहाल विराट कोहली ने खत्म कर दिया। ये अलग बात है कि विराट कोहली ने एक दूसरे विवाद को जन्म दे दिया। उन्होंने कहा कि वनडे सीरीज की कप्तानी ना दिए जाने को लेकर उनसे कोई विचार विमर्श नहीं हो, बल्कि ये फैसला चीफ सेलेक्टर ने उन्हें सिर्फ 1.5 घंटे पहले बताया। The chief selector discussed with me the test team, to which we both agreed, and before ending the call, I was told that the 5 selectors have decided that I will not be the ODI captain, to which I replied, okay, fine. विराट के इस बयान से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कुछ दिन पहले ही बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा था कि विराट कोहली ने जब टी20 की कप्तानी छोड़ी थी तो उनसे फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा गया था, जबकि विराट ने कहा था कि जब उन्होंने टी20 कप्तानी छोड़ने का फैसला किया तो बोर्ड ने उनकी सोच की तारीफ की थी। जब टी20 कैप्टनसी को छोड़ने की मैंने पहले बीसीसीआई से कम्युनिकेट किया, सबसे पहले मैंने बीसीसीआई को अप्रोच किया, तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी, उसमें मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप टी20 कैप्टनसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। विराट के इस बयान के बाद सौरव गांगुली का दावा सवालों के घेरे में है। विराट ने साफ तौर पर कहा कि उनकी इच्छा थी कि वो टेस्ट और वनडे टीम की कप्तानी करें, लेकिन आखिरी फैसला तो बोर्ड के पदाधिकारी और सिलेक्टर ही करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के दौरे में 3 टेस्ट मैच और 3 वनडे मैच खेलने हैं। 26 दिसंबर से टेस्ट सीरीज शुरू होगी। विराट ने कहा कि रोहित शर्मा की कमी टीम इंडिया को खलेगी, हालांकि उन्होंने नए खिलाड़ियों के लिए इसे मौका भी बताया। Well, we'll miss his abilities a lot. I mean, he's proven in England already that he's really worked his test game out, and the opening partnership was very important for us to play in that series that we did. So obviously with his experience and his skill, we will miss his qualities. रोहित और विराट के बीच खींचतान की कहानी लंबी है। कहते हैं कि आज से कुछ साल पहले इन दोनों खिलाड़ियों में एक विज्ञापन को लेकर विवाद शुरू हुआ था। क्रिकेट की दुनिया में विराट कोहली का कद उस वक्त रोहित शर्मा से ज्यादा था। बताया जाता है कि एक कंपनी रोहित शर्मा को लेकर एक विज्ञापन करना चाहती थी, लेकिन विराट का प्रबंधन देखने वाली कंपनी ने वो विज्ञापन विराट कोहली को दिलवा दिया। रोहित इस बात से नाराज हुए। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रोहित शर्मा का कद भी तेजी से बढ़ा। उसके पीछे थी आईपीएल में उनकी सफलता। वो आईपीएल में मुंबई को लगातार खिताब दिला रहे थे। दूसरी तरफ विराट कोहली की कप्तानी में बेंगलुरु के हाथ हमेशा खाली रहे। यही वो वक्त था जब क्रिकेट की दुनिया में विराट कोहली और रोहित शर्मा की तुलना जोर शोर से होने लगी। लेकिन इस बात से भी कोई इंकार नहीं कर सकता कि मैदान के बाहर भले ही तनातनी रही हो, लेकिन मैदान के भीतर विराट कोहली और रोहित शर्मा एक दूसरे के प्रशंसक रहे। रोहित की कामयाबी पर विराट और विराट की कामयाबी पर रोहित के ड्रेसिंग रूम की तस्वीरें करोड़ों क्रिकेट फैंस ने देखी। ये सिलसिला जारी रहेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।